वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अभी मैंने जस्ट ये कपड़े उठाए हैं और अभी मैंने इनको साइड पे रख दिया हुआ है और मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। कुछ थोड़ा बहुत सामान लाना है, राशन पानी घर में कुछ भी नहीं है। जब से आया ना, जो कुछ बचा कुचा था ना, उसी से हम लोगों ने काम चलाया हुआ है। तो अभी सारा राशन की लिस्ट बना ली हुई है। अभी जा रहे हैं हम लोग राशन लेने के लिए। तो बस राशन वगैरह ले आते हैं और इसके बाद जाएंगे हम मेला घूमने के लिए। इतना कुछ घूम के आए हैं, उससे भी पेट नहीं भरा तो मेला जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलो अभी पहले ना, यहाँ पे लाइटिंग का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, इधर की लाइट नहीं चालू हुई है। तो चलो पहले मैं लाइट पहुंच गए हैं ऋषि सुपर मार्केट। तो सीहोर में ये वाला मार्केट है ना, जो ऋषि सुपर मार्केट है ना, वो बहुत अच्छा और रिजनेबल चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती है। और हम लोग जब से ना स्टार्टिंग से आ रहे हैं ना, तो हम लोग इसी मार्केट में आ रहे हैं। तो इस मार्केट का पूरा नॉलेज भी हो गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, तो ईजिली चीज़ें मिल भी जाती हैं। और यहाँ पर वैसे तो एक शॉपकीपर साथ में घूमता रहता है अपने साथ कि अगर कोई चीज़ चाहिए नहीं मिल रही तो वो हेल्प भी कर देते। तो काफ़ी टाइम से आते हैं ना, तो वैसे तो सब चीज़ें पता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों को जो भी ग्रॉसरी का आइटम परचेस करना है वो सब कुछ कर लिए, क्योंकि इतने दिन से थे नहीं ना हम लोग। तो हम लोगों ने वैसे भी खरीदा भी नहीं हुआ था, हम लोग सही बताएं तो, क्योंकि हम लोग को पता था कि हम लोग जाने वाले हैं। तो इतना सारा सामान फिर खराब हो जाता नहीं, इस वजह से नहीं लिया हुआ था। तो बस अभी सोचे कि चलो जितना सब कुछ खत्म हो गया वो एक बार में ले लेते। राशन तो ऐसी चीज़ें ना कि लगती रहती है, फिर बार बार कहाँ आना होगा। तो बस यहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें ले ली हुई है। और अभी देखना हमारी ट्रॉली में इतना सारा सामान ना, ये जो बच्चा है ना, सब उसके सामान हमारे में डाल दिया था, तो हनी वही निकलवा रहे थे। और बस यहाँ पे बिलिंग वगैरह हम लोगों ने सब कुछ कराई और इसके बाद हम लोग सामान गाड़ी में रखवा ली। और इसके बाद ना अभी हम लोग सामान रखने के लिए घर पर जा रहे हैं, क्योंकि सारा सामान हमको घर छोड़ना है। हम लोग वापस से घर आ चुके हैं राशन लेकर, और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि सब्जी नहीं लेकर आए हैं। और सबसे मेन जो है ना, वो आटा नहीं पिसाया हुआ है, तो आटा भी लेना है और आटा भी पिसाना है। और इतने दिन से तो हमारे पास जो आटा था ना, हम लोग उसी से काम चला रहे थे। बट अभी ये जो आटा है ना, इसको पिसाना पड़ेगा। तो 3-4 किलो है, बस 3-4 किलो हम पिसा लेते हैं तो हमें महीने भर चल जाएगा। और हम पहली बार जब गए ना, तो हम भूल गए कि हमें आटा पिसाना है। तो फिर हम सोचे चलो राशन तो रखने के लिए हम आएंगे। क्या नहीं पीसेगा तो ऊपर तक आ जाएगा ना। और वैसे भी अभी इतना एक टाइम ही बनाना है, ख़राब हो जाएगा, गर्मी भी है। तो अभी हम लोगों ने गेहूँ डाल दिया है पिसने के लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना मेला लगा हुआ है, बहुत दिन से लगा हुआ है। वो शायद ख़त्म होने वाला होगा, जब हम घर जा रहे थे ना तब लगा हुआ था, अब शायद एंडिंग ही चल रहा होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं ख़त्म हो इससे पहले हम लोग घूम कर आ जाते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ तो रहेगा नहीं, छोटे स्पेस में ही बना हुआ, बाहर से दिख जाता है। पर झूले वूले तो हैं, अगर वो हुआ तो हम झूल कर आएंगे, अगर हनी झुलाएंगे तो। और नहीं झूल तो कोई बात नहीं, ऐसे घूम के आ जाएंगे। अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ से मेन एंट्रेंस से मेले के अंदर जाने का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीहोर उत्सव मेला, और बाहर की तरफ ना 2-3 वैन खड़ी थी जिसमें आइसक्रीम वगैरह सोडा वगैरह सब मिल रहा था। और यहाँ पे सबसे पहले जो सेंटर बना हुआ था ना, पुलिस सहायता केंद्र था। और इसके बाद वही घर संसार की शॉप थी, इसके बाद ज्वेलरी वगैरह की थी, शूज़ वगैरह की, क्लॉथ वगैरह का, और चाट चौपाटी की बहुत सारी स्टॉल्स बनी हुई थी, जिसको जो जो खाना है पियो और शॉपिंग करो। और फिर यहाँ पे मुझे ना ये ईयरिंग की शॉप दिख गई, एक छोटा सा स्टॉल था। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं लगे हाथ मैं भी 1-2 ईयरिंग देख रही थी, अगर पसंद आ गए तो परचेस कर लेंगे, नहीं पसंद आए तो कोई बात ही नहीं है। और बस मैंने देखा और फिर मुझे इतना कुछ खास नहीं लगे तो मैंने नहीं परचेस किया। फिर मैं नेक्स्ट शॉप पे चली गई, तो वही यहाँ पर मैं देख रही थी। मैं झूला झूलने के लिए ब्रेक डांस, क्योंकि हनी को तो झूले से थोड़ा सा फोबिया है, तो वो नहीं जा रहा, उनको जमते भी नहीं है झूले। तो मैं जा रही हूँ ब्रेक डांस में, क्योंकि ब्रेक डांस में ना 1-2 लड़कियाँ बैठी है अकेली, तो उनके साथ बैठ जाऊँगी। बाकी ये बड़े बड़े जो झूले हैं ना, इनमें भी हनी बोल रहे हैं झूलने के लिए, नाव में भी बोल रहे हैं झूलने के लिए, बट कंपनी नहीं रहेगी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसमें मैंने देखा 2-3 लड़कियाँ ना अकेली बैठी हुई हैं, तो भैया से बोल के वहीं पे बैठ जाऊँगी ना, तो थोड़ी सी कंपनी भी हो जाएगी और एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। और मेले में आए हैं तो झूला झूलना तो बनता है। तो चलो अभी हम लोग टिकट ले लें पहले, फिर चलते हैं अंदर की तरफ। मैं अकेली जाने वाली हूँ, हनी नहीं जाने वाले। भैया एक
में आके बैठ चुकी हूँ। पीछे देखो हनी खड़े हैं, वो भी शूट कर रहे हैं पीछे से, मैं भी कर रही हूँ। और पहले ना मुझे डर ये लग रहा था कि शायद ना इस राउंड में नहीं बिठाने वाले, बट इस राउंड में फाइनली मैं बैठ गई हूँ। तो अभी ब्रेक डांस का मजा लेंगे। तो मैं पहले फ़ोन रख देती क्योंकि बाहर से हनी शूट कर रहे हैं, मेरा फ़ोन गिर जाएगा अदरवाइज। तो अभी मैं ब्रेक डांस में आकर बैठ गई और यहाँ से मैं झूलने वाली हूँ ब्रेक डांस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मुझे सारे झूले बहुत पसंद है और इसमें ना इतने ज़्यादा वो ब्रेक लगा रहे थे तो मज़ा आ रहा था ना। हनी तो बोलते तुम तो झूल नहीं थी, मैं ना बाहर खड़े होकर देख रहा तो ही मुझे चक्कर आ रहे थे। उनको थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों से डर भी लगता है ना, तो वो फिर नहीं झूला बोला नहीं झूलते, तो बस मैं अकेले झूल कर आ गई। मेरे को तो देख देख के चक्कर आ गए थे। खत्म हो गया, फूटे कि नहीं फूटे कुछ? कहाँ फूटा? एक भी नहीं फूटा भैया। गन जा कहाँ रही है? ये फूट गया भैया। 6 हो गई क्या? तो मैंने ब्रेक डांस भी झूल लिया और हनी ने बलून भी फोड़ लिए और इसके बाद ना हम लोग आ गए थे बॉम्बे भेल की शॉप पर। तो हम लोगों ने यहाँ से बनवाई हुई है भेल, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ ना आप लोगों को तो बिल्कुल भी भेल टेस्टी नहीं थी। मतलब सेव और परमल उसने ना हमको मिक्स करके दे दी, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं डाला, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और इसके बाद हम लोगों ने केसर कुल्फ़ी खाई यहाँ पर। तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ केसर कुल्फ़ी खाने के लिए। सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिलाई है। मुझे मतलब पता नहीं था, पता तो था मुझे क्या था कुछ, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट आज पहली बार मैंने ना, मुझे हनी ने ट्राई करके दिखाया है, तो पतिदेव ने लिया है उसे, तो मैं उसको ट्राई ज़रूर करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि पतिदेव ने इस मेले में से मुझे क्या दिलाया है। हम लोग मेला घूमकर आ चुके हैं और अभी हम लोग आए हैं डोसा खाने के लिए। तभी हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है डोसे का। और ये वाला जो सीहोर में डोसे वाले भैया है ना, हम हमेशा इन्हीं के पास का डोसा खाते हैं। और अभी ना यहाँ ये वाली गली है चाट चौपाटी वाली पूरी गली, इसमें ना पूरे में चाट चौपाटी लगता है। अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, आई थिंक 9:30 बज गया है, इस वजह से ना यहाँ पे अभी इतना रश नहीं दिख रहा है, बट रश है रहता है यहाँ पे। जब आप थोड़ा टाइम पहले आओ ना तो फिर रश मिल जाएगा, अदरवाइज़ तो यहाँ पे 9:30-10 बजे तो पूरा बंद हो जाता है। फूड मार्केट हो चाहे कोई सा मार्केट हो, सब कुछ बंद हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अन्ना डोसे वाले भैया हैं डोसा कैसे बनाते हैं। और ये प्रॉपर साउथ के हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हम लोग ना जब से डोसा खाए हैं ना इनके यहाँ का, तो इसके अलावा हमको कहीं और का डोसा भाया ही नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बनाते हैं और बहुत क्रिस्प भी बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता भी है। और अभी हम लोग इनके यहाँ पे इतना आने लग गए हैं ना, मतलब हम लोग जाके खड़े होते हैं और इनको पता होता है कि हमको कौन सा डोसा खाना होता है, तो हमको ऑर्डर नहीं देने की ज़रूरत पड़ती, ऑटोमेटिक बन के हमारे लिए आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा डोसा भी बनकर रेडी हो गया है, तो चलो फटाफट से डोसा खा लेते हैं। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ डोसा खाने के लिए। गर्मा गर्म डोसा आ चुका है, ये रहा मेरा गर्मा गर्म डोसा और ये रहा हनी का प्लेन वाला डोसा है, मेरा चीज़ वाला डोसा है। तो बस अभी हम लोग ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद हम लोग इंजॉय करने वाले हैं इसको, पर बहुत ज़्यादा गर्म है ये यार। चलो पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद खाते हैं। हम लोग डोसा वोसा खाकर आ चुके हैं, पूरा मार्केट बंद हो गया था, हम लोग सबसे लास्ट में हम ही लोग थे। और अभी हम लोग जो राशन वगैरह लेकर आए थे ना, तो वो सब मैं ना ऐसे ही वाला बैग खाली किया था ना मैंने, तो मैं सब ऐसे ही रख के चली गई थी। तो अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं लाना, जैसे मगर दाल वगैरह तो नहीं लानी पड़ती क्योंकि वो घर से आ गई थी, दाल मसाले नहीं लेकर आई हो। बाकी जैसे चावल हो गया है, पोहा हो गया है, बॉर्नवीटा हो गया, बाजरे का आटा हो गया, सेव हो गया, ये विम बार हो गए हैं, रिन वगैरह हो गए, कपड़े धोने के साबुन, ड्राई फ्रूट्स हो गए, खमंड हो गया, बेसन हो गया, सौंफ हो गई, ब्रिटानिया बिस्किट हो गया। और ये है अचार, हमारा अचार ना ख़त्म हो गया। मैंने हनी को बोला कि मैं डाल देती हूँ, तो हनी बोले कि जब तुम डालोगी तब डाल देना, अभी अपन एक छोटा वाला ले लेते। तो हम लोगों ने ना ये छोटी सी वाली ले ली हुई है, तो ज़्यादा है ना इसलिए। और ये देखो ये सबसे ज़रूरी वाली चीज़, वैसे सबसे ज़रूरी चीज़ तो नहीं बोलूँगी, सबसे ज़रूरी चीज़ तो अभी एक और दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, पर मेरे किचन के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये है चॉपर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि टूट गया था, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और सेम प्राइस में, वो भी मैंने उतने का ही लिया था जितने का ये लिया था। ये ना 150 रुपये का आया, वो भी मैंने 150 रुपये का लिया था, तो मुझे ज़्यादा महंगा नहीं लगा, तो मैंने ले लिया हुआ है। आप लोग को दिखाती हूँ मेले से सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो मुझे क्या, मैं मेले से
तो ये वैसे तो सब मार्केट में भी मिलता है, पर मेले में गए तो अब लेकर तो कुछ ना कुछ तो आना बनता है। वैसे अगर मैं मेला जाती हूँ ना, सिर्फ मैं झूले के लिए मेला जाती हूँ और किसी चीज़ के लिए नहीं जाती हूँ। तो देखो मैंने एक छोटा सा एक ईयरिंग लिया हुआ है यादगार के लिए कि हम मेला गए थे, तो मैं लेकर आई। और ये स्पून लेकर आई हूँ क्योंकि, और ये बॉटल साफ़ करने के लिए ब्रश लेकर आई हूँ, और ये कंघी वंगी मेरे पास थी नहीं तो वो सब चीज़ें लेकर आई हूँ। और सबसे ज़रूरी हूँ जो मुझे मेले से स्पेशली हनी ने वो चीज़ दिलाई हुई है वो दिखाती हूँ, जो कि मेरे बहुत काम की चीज़ थी। और हनी का अब थोड़ा आधा जो टेंशन है ना वो कम हो जाएगा। ये देखो हेड मसाज का उन्होंने मुझे ये दिलाया हुआ है, कुछ इस तरह से होता होगा। बहुत से लोग यूज़ करते होंगे, बहुत से लोग नहीं करते होंगे, तो मेरे लिए ये स्पेशली उन्होंने लिया है। तो मैं देख के पहले समझ में नहीं आई कि है क्या, ऐसे से क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा तो हुआ था बट मुझे इतना कंफर्म नहीं था कि इससे हेड मसाज टाइप का कुछ होता है। तो फाइनली मेले से मुझे आनी नहीं ये दिलाया। इसमें 2 थे, मतलब एक मैग्नेटिक वाला था, जिस इतने सारे उसमें नहीं थे बने हुए ना जो दिख रहे हैं ना लाइनिंग से आपको, उसमें 4 से 5 थे तो मज़ा नहीं आता। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े सब टाइप के, तो पूरे सर में ना ये अच्छे से कवर कर रहा है। तो बस इतनी सारी हम मतलब इतना सब कुछ लेकर आए हैं, इतनी सारी चीज़ें हम राशन के लेकर आए और एक छोटू सा लेकर आए हैं मेले से। ज़्यादा कुछ तो नहीं लाया। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। कैसा लगा मेरा छोटू सा वीडियो ब्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, चल।